माँ जो है वो उनको बताती है कि वो उसके ननिहाल में है। तो सारे लोग जो है उसके घर के वहाँ पे जाते हैं और उसे जंगल में बिल्कुल अचेत अवस्था में पाते हैं। और फिर जब उसको अचेत अवस्था में पाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो रास्ते में पुलिस मिल जाती है और पुलिस को सारी बात बताई जाती है, लेकिन वो जो है वो हिमांशु जो है वो जिंदा नहीं बच पाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की लगातार कहानियाँ आपको सुनने देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है ऐसी है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि लास्ट तक, एंड तक जो है वो आप कहानी को सुने या देखें, जब आपको पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम दिल्ली के करतारपुर गांव से। आपने बिल्कुल सही सुना कि दिल्ली के करतारपुर की ये जो है वो कहानी है, जिसमें पड़ोस में रहने वाले हिमांशु को जो है वो अपने पड़ोस की रहने वाली लड़की किशोरी के साथ जो है वो प्रेम हो जाता है और उनके आपस में जो है वो अफेयर चल जाता है। अब दोनों मिलने जुलने लगते हैं और हिमांशु की उम्र जो है वो 23 साल है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये बात जो है वो आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि लड़की किशोरी जो है वो पड़ोस की ही रहने वाली है। अब ये बात उसके माँ बाप को पता चल जाती है और जब माँ बाप को ये बात पता चल जाती है तो वो इसका विरोध करते हैं। और ये दोनों जो है वो मिलने जुलने से रुकते नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है कि 6 जुलाई 2024 को शनिवार को हिमांशु को जो है वो यूपी के उत्तर प्रदेश के बागपत से लिया जाता है। पता चलता है कि हिमांशु जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत में जो है वो है, लेकिन ये पता उनको उसके माँ बाप को कैसे पता चलता है? वो जो किशोरी की माँ है वो फोन करके बताती है कि हिमांशु जो है वो बागपत के पावला बेगमाबाद में है और बागपत के पावला जगह है एक, और वहाँ पे बेगमाबाद जगह है, वहाँ पर है। अब क्या होता है कि इसकी जो माँ होती है हिमांशु की, वो बागपत कोतवाली में तहरीर देती है कि वो जो किशोरी है उसके घर के बराबर में रहने वाली उसकी माँ ने है जो उनको बताया है कि हिमांशु जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत में पावला बेगमाबाद में जो है वो जो किशोरी लड़की है उसका वो ननिहाल है, वो जगह जो है उसके ननिहाल है, तो वो उसके ननिहाल में है। अब क्या होता है कि किशोरी के माँ के साथ साथ हिमांशु की माँ और 2-3 और रिश्तेदार जो हैं वो हिमांशु को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। और लेकिन जो हिमांशु होता है वो वहाँ के पास का ही वहाँ पे एक जंगल है, उस जंगल में अचेत अवस्था में मिलता है। जब वो उस अवस्था में मिलता है तो माँ जो है वो हिमांशु की काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी घबरा जाती है कि उनका लड़का यहाँ पे कैसे पहुँचा और आखिर की हुआ क्या और इसको क्या हुआ है। माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और जो उसके साथ 2-3 उसके और रिश्तेदार होते हैं तो वो हिमांशु को उठाते हैं और वहाँ के जो अस्पताल है वहाँ पे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में ही जो है वो बागपत की कोतवाली पड़ती है, तो वो कोतवाली में तहरीर देते हैं कि उनके पास जो है वो किशोरी की माँ का फ़ोन आया था और उसने बताया कि हिमांशु जो है वो पावला बेगमाबाद में है, जो कि यहाँ पे इस किशोरी का ननिहाल है।
अब उसके बाद जो है वो हिमांशु को ये लोग अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है, वो मृत घोषित हो चुका है, मरा हुआ घोषित हो जाता है, जिससे वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा छा जाता है। और हिमांशु की माँ काफ़ी रोने चिल्लाने लगती है कि आखिर उनके लड़के के साथ क्या हुआ। अब जो किशोरी के अब पूछताछ की जाती है तो किशोरी के मामा सोहनपाल और मौसेरी भाई आकाश और उसके पिता जो है वो उनका पता चलता है कि उनसे पूछताछ की जाती है। वो पूछताछ में बताते हैं कि उनका मकसद उसको मारना नहीं था, उनका मकसद सिर्फ हिमांशु को डराना था, जिससे वो किशोरी और हिमांशु जो है वो आपस में मिलना जुलना हमेशा के लिए बंद कर दें। लेकिन उनका मकसद उसको जान से ख़त्म नहीं करना था, लेकिन हिमांशु जो है वो जान से ख़त्म हो गया। इसका उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि ये सब भी हो सकता है। अब क्या था कि वो अपनी वहाँ पे सफाई दे रहे थे कि उन्होंने ही उसको वहाँ पे बुलाया था, लेकिन उनका मतलब उसको बुलाने का सिर्फ उसको डराना धमकाना था, लेकिन ये जो है वो ये मर गया। अब वो जो हिमांशु की बहन होती है, हिमांशु की बहन का नाम है जिया शर्मा, और माँ जो है वो रोते रोते बताती है कि, और उसकी बहन भी रोते रोते बताती है कि हम मना करते थे लेकिन ये दोनों मानते नहीं थे, और इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चला हुआ था। हिमांशु की माँ बताती है कि उसके 2 बच्चे हैं, एक जिया शर्मा लड़की है और एक हिमांशु शर्मा लड़का है। पति जो है वो उसका घर छोड़ करके पहले ही जा चुके हैं, लेकिन माँ जो है वो माँ ने कैसे कैसे करके अपने इन दोनों बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया। और जब आज ये बच्चे इतनी उम्र के हो गए हैं तो आज उनके साथ ये घटना घट गई और काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी रोना पिटना जो है वो वहाँ पे चल पड़ा। लेकिन करते क्या, अब हाथ में तो जो है वो कुछ भी नहीं था, हाथ में जो सॉरी हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब हिमांशु शर्मा की माँ का रो रो करके बुरा हाल है, और पुलिस जो है वो पुलिस ने जो है वो किशोरी के पिता, उसके मामा और उसके मासी के लड़के आकाश को जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन अब आज से तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। जो कुछ भी हुआ दोस्तों आज की कहानी में बहुत ही गलत हुआ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। और जो किशोरी के पिता ने और उसके मामा सोहनपाल और उसके मौसी के लड़के आकाश ने जो कुछ भी किया, उनको उसको जो है वो हिमांशु शर्मा को जंगल में नहीं बुलाना चाहिए था और उसको मारना पीटना भी नहीं चाहिए था, और कोई भी इंसान ऐसे नहीं मर सकता है। और जो भी कुछ भी बातें थी तो उनको घर वालों के साथ बात करके हर चीज़ ख़त्म की जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से उसको वहाँ पे बुलाना और फिर वो मारा जाना। हिमांशु की माँ ने रोते रोते बताया कि हिमांशु शर्मा जो है वो उनका सिर्फ एक इकलौता बेटा था, और अब घर में कोई भी नहीं रहा। अब उनकी सहारे के लिए उनकी बेटी है, और पति तो घर छोड़ करके पहले ही चला गया है, और बेटे को जो है वो लोगों ने मार डाला। दोस्तों क्या होता है कि आज की कहानी तो हमारी इतनी थी, लेकिन आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, यही मिलती है कि किसी के दिल में, किसी के मन में कोई भी पता नहीं चल रहा है कि आपके खिलाफ कौन सा क्या साजिश रच रहा है। इसलिए आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और प्रेम प्यार जो है वो आजकल की दुनिया में ये सब कुछ जो है वो आज ये फिल्मी स्टाइल में ही इस कहानी का अंत हुआ है हिमांशु शर्मा का, जो कि बहुत दुखदाई है। और आप जो भी हैं, कोई भी जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर चीज़ को सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि सामने वाले के दिल में कुछ भी पता नहीं है कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।